नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ विजय चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव अपने चरम सीमा पे है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें भी घोषित कर दी गई है। वहीं 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बिहार के चुनाव को भी जो है ये बिहार का जो ताला का चाबी भी उसी दिन मिलेगी और उसी दिन ताला खोला जाएगा और किसकी किस्मत चमकाई जाएगी। न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम तमाम क्षेत्र में, तमाम विधानसभा बिहार के अंदर जो है जनता से बात कर रही है और जनता से जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार के अंदर किसकी सत्ता और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के दरभंगा ज़िले में। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र और दरभंगा विधानसभा भी है। साफ तौर पर मैं ये दिखा दूँ, श्यामा मंदिर है। ये श्यामा मंदिर यहाँ का बहुत ही फेमस है। बिहार के अंदर जो श्यामा मंदिर बहुत फेमस जो है जगह, ये मंदिर जो है एक श्रद्धालुओं का एक संस्कृति माना जाए। तमाम जनता यहाँ पे, तमाम श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचते हैं। हम आज यहाँ पहुँचे हैं, तमाम जनता से यहाँ से बात करते हैं कि चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी। चुनाव में इस बार जनता किसको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक ले जाएगी। हमारे साथ कई जनता बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है। दीपक झा मेरा नाम हुआ। दीपक जी, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषित कर दी गई है। 11 और 6 को चुनाव है। क्या लगता है इस बार बिहार के अंदर किसकी सत्ता? देखिए, आप जिस जगह पे है ये दरभंगा है और दरभंगा नगर विधानसभा श्यामा माई परिसर, आपको बता दें ये मिथिला का क्षेत्र और यहाँ से एनडीए का लगभग सीटें होती है। एनडीए रिप्रेजेंट अच्छा से करता है। यहाँ कोर वोटर है, पर यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी मैथिल ब्राह्मणों की है और वो कहीं ना कहीं एनडीए को वोट तो देते हैं पर उससे उपेक्षित होते हैं। जो हिस्सेदारी उनको मिलना चाहिए वो हिस्सेदारी मिलता नहीं है। आप अगर दरभंगा नगर की ही बात कीजिएगा तो दरभंगा नगर में सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ ब्राह्मणों की है। लगभग 65,000 यहाँ पे पॉपुलेशन है और आज तक इतिहास में भाजपा ये गढ़ है और यहाँ से उसी का प्रत्याशी जीतते हैं, पर उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। ब्राह्मण समुदाय से उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। इस बार संजय सरावगी जी हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बतलाता हूँ। हम बदलाव के वाहक हैं। बदलाव में हमारी विश्वास है। लोकतंत्र में ये बहुत बड़ी 5 साल पे जनता को अवसर मिलता है अपने प्रतिनिधि चुनने को और बदलने को। तो अगर कोई व्यक्ति 4 टर्म 5 टर्म से है और व्यवस्था नहीं बदल रही है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को भी बदलना चाहिए। यही ना लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए ना 5 साल पे चुनाव होता है। तो निश्चित रूप से खास करके एनडीए और भाजपा में यहाँ से ब्राह्मणों को टिकट नहीं मिलना, इस बात की नाराज़गी बहुत व्यापक स्तर पे है। आपको ग्राउंड पे भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी और इस बात का अगर पार्टी नहीं इस बात को संज्ञान में लेती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है तमाम पार्टी जो है मैदान के अंदर उतर चुकी है, चाहे वो जनस्वराज हो, चाहे तेजस्वी की हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, तमाम जो है नेता जो हैं बिहार की धरती पे उतर चुके हैं। तमाम प्रचार कर रहे हैं। तमाम पार्टियों की बड़ी जो है घोषणाएं हैं। कोई शिक्षा के लोग हैं, कोई रोज़गार लेके। लेकिन बिहार के अंदर शिक्षा रोज़गार प्लान की समस्या, शिक्षा की जो है समस्या और रोज़गार की अगर बात करें तो बिहार के अंदर रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या लगता है रोज़गार पे किसकी सरकार इस पर ध्यान देगी? देखिए, सरकार तो इसी बात को लेकर के चुनना चाहिए और अपना जनप्रतिनिधि भी इसी बात को लेकर के चुनना चाहिए जो सस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, रोज़गार, सुरक्षा, ये जनता का मुख्य मुद्दा है। और जो सरकार, जो जनप्रतिनिधि इस मुद्दा को मुहैया कराने में सबसे सफल होंगे, लोग उसी को चुनना पसंद करेगा। जनता अब अवेयर हो गई है। ये नहीं है पहली वाली बात जो किसी गांव में आप गए, वहाँ के जो मुख्य लोग हैं आपको कह दिए फलाने को ही वोट देना है और सारे गांव के लोग उलट करके उसको वोट दे दिए। ऐसी अब कोई बात धरातल पे नहीं रही। सब लोग आजकल सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, चीज़ों को देख रहे हैं,
मीडिया में भी सारे चीज़ें हैं, सभी के जनप्रतिनिधि सामने है, तो जनता बहुत अवेयर है, कॉन्शियस है और निश्चित रूप से इस बात का विशेष करके ख्याल रखेगी। आप इस जगह पे अभी खड़ा है ना, यहाँ एक कैंपस में 2-2 यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, और उस विश्वविद्यालय का हाल बद से बदतर है। क्वालिटी एजुकेशन कौन जिम्मेदार, कौन है? जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदार यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलएज है, एमपी है, और कौन होंगे? तो उसमें बदलाव भी आना चाहिए। बिल्कुल, बदलाव जब तक किसको नहीं देखना होगी, चाहते बदलाव में? बदलाव अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग जब आएंगे तो स्वतः बदलाव होगा, अच्छे लोगों का ताक है। बिल्कुल, ये तो जनता की अपनी अपनी राय है। आने वाले समय में किसको वोट देते हैं, हमारे साथ और भी लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किशोर कुमार जी, बिहार में चुनाव है और चुनाव जो है 6 नवंबर को है, तो क्या लगता है बिहार के अंदर किसकी सरकार इस बार बननी चाहिए? फिलहाल जो नीतीश कुमार है अपनी सरकार में आजकल जो है सो बहुत फैसिलिटी दे दी है, गरीबों को सुविधा दे दिया है, क्या कहते हैं दवाई दारू का हॉस्पिटल में भी सुविधा दे दिया है। जीत क्या होगी इसका कहना मुश्किल है। दरभंगा जो है एक अपना एक नामी है, दरभंगा के अंदर ये मिथिलांचल ब्राह्मणों का गढ़ भी रहा है, तो क्या लगता है दरभंगा के अंदर और भी बदलाव आने चाहिए? बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसका कोई मत नहीं है, इसलिए कि बाप बेटा का भी जो है सो मान लीजिए मत एक नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि बदलाव आना चाहिए। कौन सरकार बनेगी, कौन सरकार आएगी, इसका कोई नहीं। आप वोटर हैं, वोट डालते हैं, तो इस बार जो वोट मतदान करने निकलेंगे घर से, तो क्या देख के निकलेंगे? हाँ, वही शिक्षा रोजगार जो है सो देख करके लोग करेगा, जिसका बढ़िया रहेगा अच्छा रहेगा वही करेगा। यानी जिस पार्टी की छवि अच्छी रहेगी उसकी हो। बिल्कुल, जनता से हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, आपको दिखा रहे हैं कि क्या जनता का मूड है, जनता के बातों में हम जानेंगे उनसे कि चुनाव है बिहार के अंदर और चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी गई है, तो किसको मानते हैं इस वक्त, किसका वही ना करेगा। बिल्कुल, जनता की हम बात आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि जनता का क्या मूड है। तो अपनी अपनी राय है कि जनता इस बार किसको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक ले जाएगी। वहीं आपको बताएं जनता के तमाम मुद्दे हैं, जो अगर वहीं बात करें शिक्षा, रोज़गार, तमाम मुद्दे हैं। अगर हम बात करें युवा की, युवा के लिए रोज़गार की एक ज़्यादा ज़रूरत है बिहार के अंदर, और तमाम सरकार जो है आती है जाती है, तमाम जनता का भी कहना है कि सरकार आती जाती है, लेकिन इस बार जो चुनाव होने वाला है जो होगा, तो क्या लगता है इस रोमांचक चुनाव के बाद जो अगली सरकार बनेगी, तो क्या लगता है ये इस रोज़गार पे ध्यान देगी? देखिए, रोजगार प्राथमिकता से मुद्दा होना ही चाहिए, क्योंकि बिहार के युवा जितना प्लान किए हैं उतना किसी स्टेट के युवा नहीं किए हैं। बिहार, अब हमारे मिथिला क्षेत्र की ही बात कर लीजिए, मिथिला में चीनी मिल था, जूट मिल था, पेपर मिल था, सब बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ न कोई कल कारखाना है, यहाँ न कोई रोजी रोजगार के लिए संसाधन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। सरकार नौजवानों को, पढ़े लिखे छात्र नौजवानों को लोन भी अवेलेबल नहीं करा पाती है। तो ये चीज़ें मुद्दा प्रमुखता से इस बार के चुनाव में रहेगा ही। युवाओं का जो प्लान है उसके दर को जो सरकार कम करेगी, रोज़गार मुहैया कराएगी, वो युवाओं के लिए प्राथमिकता रहेगा। अच्छा, मैथिली ठाकुर जो है चुनाव की तैयारी कर रही थी, उनका भी नाम चलता है, उनके पिताजी का एक बयान आया है, तो क्या लगता है वो बयान कहाँ तक सत्य है? देखिए, मैथिली ठाकुर चुनाव की तैयारी करेगी, मतलब पता नहीं चलता है राजनीति किस दिशा में जा रहा है और राजनीति का इतना स्तर क्यों गिर रहा है। मैथिली ठाकुर सिंगर है, अच्छी सिंगर है, गाना मनोज तिवारी जी भी सांसद है। अब ये पार्टी को ना, पब्लिक को ये चीज़ दिखाना चाहिए, पब्लिक को इस बात का विरोध करना चाहिए जम के। अगर मनोज तिवारी नेता भी बनेंगे और गायक भी बनेंगे, कोई प्रोफेसर भी बनेगा और नेता भी बनेगा, टीचर भी बनेगा और नेता भी बनेगा, कोई जो है सो मतलब कलाकार भी है और नेता भी। उनके पिताजी का, मैथिली ठाकुर जी के पिताजी का, मैथिली ठाकुर के पिता का बयान था कि ब्राह्मणों को पलायन के लिए यहाँ से भगाया गया। क्या लगता है? ये भाजपा की नाकामी है, ऐसे समझिए। जमीनी कार्यकर्ता उसको कैंडिडेट के रूप में नहीं मिल रहा है, जो सेलिब्रिटी को वो पब्लिसिटी के लिए उतार रहे हैं मैदान में। उनके पार्टी में वर्कर नहीं है क्या, जो
65 दिन काम करते हैं और चुनाव के टाइम में टिकट की दावेदारी करते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे गाना गाने के लिए? मैथिली ठाकुर आ जाएगी राजनीति करने के लिए? तो क्या लगता है? एकदम ऐसे जो नचनिया गवनिया ये सब जो है राजनीति का कोई स्तर जो MP MLA होते हैं वो विधानसभा में लोकसभा में नीति निर्धारण करते हैं ना, वहाँ से पॉलिसी मेकिंग होता है। तो मैथिली ठाकुर गाना अच्छी गाती है तो वो राजनीति कैसे कर लेगी? क्या लगता है उसको राजनीति में आना चाहिए या नहीं? एकदम नहीं आना चाहिए, एकदम नहीं आना चाहिए। करेगी दूसरे पेशा में काम कर रही है, उसमें उसका पब्लिसिटी है ही, विधायक बनने से उससे ज़्यादा पब्लिसिटी तो कमा नहीं पाएगी। बिल्कुल जनता का तौर पर आप सुन रहे हैं क्या कुछ है, क्या इनकुछ है। क्या नाम है आपका? ध्रुव कुमार। वोट डालते हो? अच्छा, क्या लगता है अब युवा हो, बिहार में युवा की जो अगर बात करें रोजगार की ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या लगता है बिहार के अंदर किसकी सरकार आनी चाहिए? लालू। लालू क्यों? क्योंकि वो विकास किया है। लालू विकास करेगा। किया? अच्छा करेगा। हाँ। अच्छा क्यों? और भी तो पार्टी है। और भी अच्छा, लालू ने कितना विकास किया बिहार के अंदर? उतना तो अंदाजा नहीं है। बिल्कुल आप साफ तौर पे जनता की बात सुन रहे हैं, जनता का क्या कुछ है, जनता की क्या राय है, जनता क्या चाहती है। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी गई है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान है और इसके बाद जो पेटी बंद हो जाएगी और 14 नवंबर को किस्मत का ताला खोला जाएगा। वहीं देखा जाएगा कि जनता इस बार किसको बिहार के अंदर फर्श से अर्थ तक और अर्थ से फर्श तक ले जाती है। हमारे साथ कई जो लोग मौजूद है बात करने के लिए, हम कई लोग से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार पासवान। बिहार में चुनाव है और क्या लगता है इस बार बिहार के अंदर किसको आना चाहिए? चिराग पासवान को आना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान तमाम जो है चुनाव जो है, अगर प्लान की अगर बात करें, रोज़गार की बात करें तो बिहार के अंदर रोज़गार के लिए तो किसकी सरकार मानते हैं कि इस बार हो सकती है जो आने वाले सरकार में रोज़गार के लिए करेगा? रोजगार के लिए तो लालू ही का ठीक है। बाकी तो ये सब अभी तो ओल झोल दिखा रहा है, इधर से उधर करवा रहा है। 14 नवंबर को बाल दिवस है बिहार वैसे और इस बार बिहार के किस्मत भी का ताला भी खुलेगा, तो क्या लगता है? आप देखिए किसका सरकार बन रहा है। बिल्कुल साफ तौर पे जनता से हम बात कर रहे हैं। इस बार देखते हैं कि बिहार के अंदर चुनाव का माहौल गर्म है, चुनाव में सियासतें हैं, तमाम नेता जो है मैदान में उतर चुके हैं। आने वाला उस समय बताएगा कि बिहार की जनता इस बार किसको गद्दी पर बैठाती है और बिहार के अंदर किसको CM बनाती है। तमाम मुद्दे हैं, बिहार के अंदर चुनौतियां बहुत हैं। हमारे साथ जो है कई लोग मौजूद हैं, मैं और आपको लोगों से बातचीत करेंगे, वहाँ बताएंगे आपको कि जनता की जो है क्या राय है, क्या चाहती है जनता। क्या नाम है आपका सर? नाम क्या है? अच्छा ठीक, शंकर कुमार। चुनाव है बिहार में और आप वोट डालते हैं। इस बार जो मतदान करने निकलेंगे आप घर से, तो क्या सोच के निकलेंगे? अब जो सोच के निकलेंगे उस जिसको देना होगा दे देंगे। क्या आप मतदान नहीं करेंगे? मतदान तो करेंगे ही। किसको इस बार देखना चाहते हैं बिहार के अंदर? अभी नया सरकार आएगा या पुराना सरकार आएगा, हमारा जिसका जो मेरा नेता है उसको हम देंगे वोट। नहीं, अगर बिहार के अंदर रोज़गार की बड़ी समस्या है, क्या लगता है जो नई सरकार बनेगी चाहे जिसकी बने, तो क्या वो रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए बात करेगी बिहार के अंदर? अभी तो सभी बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। तो आपके मायने में कौन सही है? अभी तो जो है सो है, अगला सरकार बदलेगा तो बदलेंगे सरकार, RJD को वोट देंगे। RJD को। तमाम NDA भी है, जनस्वराज भी। जनस्वराज का कहना है कि छठ के बाद युवा बाहर नहीं जाएगा पलायन के लिए। बनेगी सरकार तो देखेंगे, सबको तो देख लिया, अब इसको भी देखेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर, चुनाव है बिहार में, क्या लगता है इस बार बिहार के अंदर किसकी सत्ता और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? कौन बनेगा इस पर तो BJP ही बनेगा। क्यों? और भी पार्टी है? और भी पार्टी है लेकिन सब पर कम भरोसा है। सबका कम भरोसा है। अच्छा, बिहार में जो बिहार के लोग पलायन के लिए बाहर जाते हैं, तो क्या लगता है अब की सरकार जब बनेगी तो बिहार के अंदर रोज़गार की बात करें तो क्या आएगी? करना चाहेगा तो आ सकती है, नहीं करना चाहेगा ना वो भी नहीं आ सकती है। पहले मोदी का चलता था, अब जब BJP का चल रहा है। अच्छा, बिहार में आपने कौन कौन सी सरकार देखा और कौन सी सरकार का बेस्ट मानते हैं, अच्छा मानते हैं? आपने लालू का सरकार भी देखा होगा, RJD JD सबका सरकार देखी, किसकी सरकार आप अच्छा मानते हैं कि हाँ ये पार्टी सही है? सबसे BJP हमको सही लग रहा है थोड़ा सा। BJP सही लगे।
बिल्कुल, जनता से हम लगातार बात कर रहे हैं और जनता साफ तौर पे कहना है, वो अपनी अपनी राय है, कौन किसको इस बार मतदान करते हैं, कौन किसको जिताते हैं, ये तो जनता की अपनी अपनी राय है। कोई आरजेडी तो कोई एनडीए, तमाम पार्टी हैं, तमाम जनता के जो हैं वादे हैं, वो अपनी जनता जो है अपनी बात रख रहे हैं कि किसको आना चाहिए, किसको नहीं। ये तो आने वाला समय बताएगा कि बिहार के अंदर किस किस सरकार और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। तमाम खबर साथ बने रहे। कैमरामैन अमन के साथ विजय चौधरी, न्यूज़ वॉच इंडिया, बिहार।